जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं और यह अच्छा समय रहेगा कि ऑनलाइन के माध्यम से हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब आप ऑनलाइन के माध्यम से आराधना कर रहे हैं तो अपने आत्मा को, अपने मन को तैयार कीजिए वो परमेश्वर के अभिषेक को पाने का, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने का। आइए, इससे पहले कि हम आराधना दल के साथ मिलकर आराधना करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने परमेश्वर पिता ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर पिता हमें जुड़ने के लिए, आराधना में सम्मिलित होने के लिए प्रभु आपने सहायता कर रहे हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जब हम आपकी आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं प्रभु, हमें अपना अभिषेक से भर देना, अपनी सामर्थ्य से भर देना परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आज की ऑनलाइन आराधना हमारे परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आराधना दल के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करें। मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी वो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हमसे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, एक जो तुम लाए हो कर लो से तुम दान, एक जो तुम लाए हो कर लो से तुम दान। दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान, दिल से चढ़ाए मिलकर हम धन्यवादों के ये बलिदान। मेरे मन कर ले तारीफ के योग्य प्रभु है, उसने किए हैं बड़े बड़े काम, उसकी हो महिमा हम पे सदा। मेरे मन कर ले तारीफ, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय 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 हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको ये गीत सुन। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। अरे जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरे प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले मौजों में गाए डोले। सारे जहां का सहारा डूबे हुओं का किनारा, अरे नैया हमारी डोले मौजों में गाए डोले। बोले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा। तो मिलकर गाएंगे, हम सन्ना तेरे गाते, सारे जहां को सुनाते। हो जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी। चारों तरफ, अरे चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, सूझे नहीं अब किनारा, अरे तू ही हमारा सहारा। अरे चारों तरफ है घटाएं, घनघोर बादल है छाए, अरे सूझे नहीं
अब किनारा, प्रभु तू ही हमारा सहारा। ओ ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। हालेलुया ले चल किनारे ले जा, तू माझी ले जा, हम सबको पार। तो मिलकर गाएंगे, मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सब हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। अरे पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। अरे पापों में जीवन हमारा कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। ओ निर्जल हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा। मिलकर गाएंगे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार। एक बार फिर से, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा। एक बार फिर से, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार। एक बार फिर से गाएंगे, तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा के। ओ तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब पार मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम ये गीत सुनाते। हालेलुया जय जय हो तेरी। आइए ताली बजा के उसका धन्यवाद करेंगे। यह समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि मैं एस्तर लकड़ा और मैं इवेन लकड़ा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च धीरज नगर में सेवकाई करते हैं। मैं अरुण, मैं बसंती, हम ग्रेस चर्च रामनगर में सेवकाई करते हैं। मेरा नाम जॉनसन मसीह है। मेरा नाम नीलम मसीह है। हम दोनों मिलके ग्रेस चर्च सूरज कुंड में सेवा करते हैं। मैं जीवनदीप, मैं पुष्पा, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च निमका में सेवा करते हैं। मेरा नाम शाहरुख है और मैं पास्टर जीवनदीप के साथ मिलके ग्रेस चर्च नीमका में सेवकाई करता हूँ। मैं अखिल, मैं अनुपमा जॉय, हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च भरत कॉलोनी में सेवा करते हैं। मेरा नाम अश्मिता साहा और मेरा नाम आदित्य साहा है और हम दोनों मिलकर ग्रेस चर्च 21D और गदाखोर में सेवा करते हैं। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे सेक्टर 21C में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो मैं आप सभी को उत्साहित करूंगा कि आज आप किसी एक पासवान से संपर्क करें और हमारी आराधना सभा में सहभागी हों, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। यदि आप किसी भी कारण से कलीसिया नहीं जा पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के वचन में बढ़ने पाए। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे हमारे मुख्य कलीसिया भवन में आराधना सभा होती है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस आराधना सभा में हमारे साथ सहभागी हो। यदि आप नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, ताकि हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। कृपया ध्यान दें, आने वाले 22 मार्च को आपके स्थानीय कलीसियाओं में नवीनीकरण की सभा होगी और उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा आराधना में समय बिताएंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे और गवाहियों को लेंगे। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, इस नवीनीकरण की आराधना सभा में जरूर सहभागी हो। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सब के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो दिए गए नंबर पर बांट सकते हैं, या आप अपने पासवान को साझा करें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आज के लिए इतना ही।
अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवानों से संपर्क करें। ये समय है भेंट और दशमांश का। मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे हैं और आप अपना भेंट और दशमांश नहीं भेज पा रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने भेंट और दशमांश को भेज सकते हैं। मैं आपको उत्साहित करता हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देने वाले हर्ष से दे, ना तो कोई कुरकुर का ना कोई दबाव में। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। और मैं आपको उत्साहित करता हूं कि अपने ईमानदारी से अपने भेंट और दशमांश परमेश्वर के भवन में भेजें। आइए हम भेंट और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग भेंट और दशमांश दे रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में प्रभु आप आशीष की वर्षा करना। परमेश्वर पिता, इनके जीवन में प्रभु अपरंपार आशीष की वर्षा करना। अपने आकाश के झरोकों को खोलकर इनके भंडार को भर दे परमेश्वर। जो भेंट और दशमांश परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से भेज रहे हैं, यीशु के नाम से उनको उनके जीवन में, उनके परिवार में आपकी आशीष की घोषणा करते प्रभु। जो लोग नहीं दे पा रहे या नहीं देते, उनके हृदय को बदल परमेश्वर, उन्हें भी भेंट और दशमांश ईमानदारी पूर्वक प्रभु तुझे देने के लिए सहायता कर। धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपने भेंट और दशमांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन कर और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। मैं इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम सबको अवसर दिया कि हम उसके वचनों को सुने और उन वचनों पर मनन करें। जैसे कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने ग्रेस कलीसिया के लिए इस साल में एक शीर्षक को दिया है, और वो है बदलाव या नवीनीकरण। और इस समय आइए हम परमेश्वर के वचन से सुने। हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां वचन। मैं इस समय आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहूंगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और परमेश्वर के वचन सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष को दे। आइए आज हम इस वचन पर मनन करें। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दैट मीन्स हम और आप परमेश्वर की प्रजा हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी संतान हैं। और फिर बाइबल कहती है कि वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें। दैट मीन्स बाइबल बताती है कि हम अपने जीवन में एक बदलाव को लेकर आए, हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करें, परमेश्वर के सामने नम्र करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। दैट मीन्स परमेश्वर हमारे प्रार्थना के जीवन को जानता है कि हमारे प्रार्थना के जीवन में क्या कमी और घटी है, और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मुझसे और आपसे कहता है, क्योंकि हम उसकी प्रजा के लोग हैं, हम उसके कहलाते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को दीन बनाएं, हम अपने जीवन में एक बदलाव को लेकर आए, हम अपने जीवन में एक नवीनीकरण को लेकर आए और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। दूसरी बात बाइबल बताती है कि हम पापों से मन फिराएं और उसके दर्शन के खोजी बने। यहां पर भी हम देखते हैं एक बदलाव को, एक नवीनीकरण को हम देखते हैं। प्रभु मुझसे और आपसे कहता है अपने वचन के माध्यम से कि हम अपने पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बने, हम परमेश्वर के साथ संगति करने वाले बने। और तब बाइबल बताती है और प्रभु कहता है कि मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, इस समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने आप को जांचें और अपने आप को परखें। क्या आप परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनना चाहते हैं? आज आपके जीवन में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आपको दीन और नम्र बनने की जरूरत है?
मेरे प्रियो, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें परमेश्वर से। हम प्रभु के सम्मुख में जाएं, परमेश्वर से मांगे। बाइबल बताती है कि हमें अपने पापों से मन फिराना है। जो हमने पाप परमेश्वर के विरुद्ध में किए हैं, जो हमने पाप अपने पड़ोसियों के विरुद्ध में किए हैं, जो हमारे जीवन में पापमय स्वभाव है, उससे हम मन फिराएं। और बाइबल बताती है हम उसके दर्शन के खोजी बने। हम प्रभु के साथ मुलाकात करने का प्रयास करें, हम प्रभु के साथ फेलोशिप करने का प्रयास करें, और तब बाइबल बताती है वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में प्रभु की शांति बनी रहे? क्या आप चाहते हैं हमारे देश में प्रभु का अनुग्रह बना रहे? क्या आप चाहते हैं हमारे देश में प्रभु की आशीष बनी रहे? क्या आप चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु की बेदारी आए, हमारे देश में प्रभु की बेदारी आए, कलीसिया में प्रभु की बेदारी आए? आइए अपने आप को परखें और अपने आप को जांचें और प्रभु के सम्मुख में आए, अपने आप को दीन करें। आइए हम हिजकिय्याह के समान अपने आप को दीन करें। जब हिजकिय्याह ने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ा दिया। वो वही परमेश्वर है जो हिजकिय्याह का परमेश्वर है, वो हमारा भी परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है। उसका वायदा है जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे देश को, हमारी कलीसिया को, हमारे परिवार को ज्यों का त्यों कर देगा। दैट मीन्स फिर से वो आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु की उपस्थिति में जाएं, प्रभु के साथ संगति करें और प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें। इन विचारों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दें। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके सम्मुख में आते हैं खुदावन। और प्रभु, जैसे तूने प्रभु जी हमसे वायदा किया है प्यारे प्रभु जी, और तूने अपने वचन को दिया है प्रभु, आज प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उन सब के हृदय से बात कर प्रभु, ताकि वो अपने आप को जांच सके और परख सके प्रभु, और इस बात को प्रभु अपने जीवन में प्रभु जाने प्रभु, और अपने आप को दीन और नम्र बनाए, अपने पापों से मन फिराए, तेरे दर्शन के खोजी और तुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु, तू उनकी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाएगा। प्रभु, हर एक से बात कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में तेरी आशीषों को उड़े। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।